राजू, राजू, राजू कहां है तू? अरे आज तूने दुकान खोली कि नहीं? राजू, बहू, अरे कहां हो बेटा? मेरी आवाज आ रही है किसी को? कहां हो तुम लोग? राजू, राजू, बहू, तेरी बारी, तू भी नहीं बचेगा। राजू, क्या किया राजू ने? राजू हमको मारने की कोशिश कर रहा है। ऐसा पुलिस को फोन कीजिए ना। भैया फोन दे दो, फोन दे दो। हेलो हेलो साहब, हम जगदीशपुर से बोल रहे हैं साहब। हम हमारे बेटे ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। अच्छा, वो हमको मारने की कोशिश कर रहा था साहब। ठीक है, आप वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूँ। आप जल्दी आ जाइए साहब। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। आ जाइए साहब, जल्दी आ जाइए। ठीक है, आप वहीं रहिए, मैं पहुँच रहा हूँ। साहब अंदर बैठे, चल के पुलिस आ रही होगी। जानते हो पांडे जी, कल मिश्रा जी के यहाँ से समोसा ले गए थे, चटनी बड़ी कड़ू थी, घर वाले नाराज हो गए। अबे तो मीठी चटनी ले जाया करो ना। तो खाना पीना होगा तो कुछ काम कर लें। जी 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 जी। ऐसे मौज मस्ती करते रहो। चलो गाड़ी तैयार कराओ। जी आ जाओ।
हाँ जी, यहाँ राम जीवन कौन है? आपने फोन किया? क्या प्रॉब्लम है? वो हमारे बेटे ने सर हमारे पर हमला कर दिया था, हमको जान से मारने की कोशिश की। आइए मेरे साथ, घबराइए नहीं, मैं हूँ आपके साथ, आइए। देखिए मैं देखता हूँ ना, मैं हूँ आपके साथ, आइए। कॉलर, जी सर। एम्बुलेंस को फ़ोन करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। राजू, मेरा बेटा, मेरा बेटा। क्या किया तूने बेटा? सब मेरा घर बर्बाद हो गया साहब। क्या किया राजू, ये तूने क्या किया बेटा? साहब मेरा घर बर्बाद हो गया साहब। घर बर्बाद हो गया साहब, मेरा घर बर्बाद हो गया साहब। मेरे साथ आइए। साहब मेरा घर बर्बाद हो गया। देखिए प्रिंसिपल साहब, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक आपके बहू का बाके से गला रेत कर हत्या किया गया है और आपके बेटे ने जहर खाया है। आप कौन? साहब ये मेरी बहू के पिताजी हैं। आप ऐसा कीजिए, आप बाहर जाइए, अपना नाम, फ़ोन नंबर और पता लिखवा दीजिए। ज़रूरत पड़ने पर आपको बुलाया जाएगा। ठीक है सर। आपके बहू और बेटे के बीच कभी कोई लड़ाई झगड़ा होता था? दोनों के बीच में कैसे संबंध? सब संबंध अच्छी थे दोनों। आपके बेटे ने अपनी मर्जी से शादी की थी? नहीं साहब, बहू के घर वाले आए थे रिश्ता लेकर। मुझे लड़की पसंद आई तो मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिश्ता आपके बेटे को पसंद ना रहा और आपने शादी करा दी? नहीं साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने शादी अपने बेटे की रजामंदी से नहीं की। मेरी तो बहू भी प्रेग्नेंट थी साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ मुझसे छिपा रहे हैं? मैं साहब कुछ नहीं छुपा रहा हूं। हाँ ये बात दूसरी है कि मेरा बेटा नालायक था। नालायक मतलब? कैसे बताऊं साहब, वो दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ा हुआ था। इसी बात को लेकर बहू और बेटे के बीच में आए दिन मनमुटाव रहता था। अच्छा, ठीक है, आप जाइए, देखते हैं जो भी सूचना मिलती है फिर हम आपको सूचित करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर आपको फिर से बुलाया जाएगा। सब काफी परेशान हो रहे हैं।
साहब काहे इतना परेशान हो रहे हैं? साहब लड़के के बाप का बयान लेकर केस क्लोज कर देते हैं। सिंपल सा तो केस है, आपस में लड़के मर गए। ये इतना सीधा केस भी नहीं जितना तुम लोग समझते। कोई भी नालायक बाप अपने बच्चे को इस तरह से नहीं मारेगा। कुछ तो है जो ये रामजीवन हम लोगों से छिपा रहा है। पांडे जी। जी सर। आप एक काम करो, कल जाओ अब रामजीवन की पूरी कुंडली निकाल कर लेके आओ। ठीक है सर। फिर बताते हैं इस साले को। पांडे सही कहा करो, मिश्रा जी की मीठी चटनी बिल्कुल एकदम जबर है, जीभ में अभी तक चटका रहा है। जी सर। जय हिंद सर। कुछ पता चला? साहब लड़की का बाप बिल्कुल झूठ बोल रहा है। गांव वालों से पता चला बहुत ही सीधा लड़का था, किसी से कोई लड़ाई नहीं, बस अपने काम से काम रखता था। ये मामला बहुत टेढ़ा लग रहा है। लड़के का बाप कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। पांडे जी सर। गाड़ी निकालो, राजू के ससुर के पास चलते हैं और वहां से हमको कुछ सुराग जरूर मिलेगा। और तुम यही थाने में रहना। चलो गाड़ी चलो। आइए सर। शुक्रिया। हाँ दीनदयाल जी बताइए। ठीक है सर। दीनदयाल जी, मैं और हमारी पूरी टीम और कोशिश कर रही है और जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको सूचित कर देंगे। अच्छा दीनदयाल जी, आप एक बात बताइए कि आपके बेटी और दामाद के आपस में संबंध कैसे थे? हाँ बहुत अच्छे, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी कुछ नहीं, आज तक हमने सुना ही नहीं। लेकिन कैसे क्या हो गया तो पता नहीं लगा मुझे। अच्छा, ये आपकी बेटी की शादी कब हुई थी? अब मेरी बेटी ने इंटर पास किया था तो प्रिंसिपल साहब के घर से रिश्ता आया था। उनका बेटा भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, घर परिवार भी अच्छा था, तो मैंने शादी कर दी थी। किस स्कूल में पढ़ती थी आपकी बेटी? ये यार इंटर कॉलेज की। यार नाम कुछ सुना सा लग रहा है मुझे। ये कौन? सर ये मेरी बेटी है। शादी के 1 साल पहले की फोटो है सर, जब हमारी बेटी स्कूल में फर्स्ट आई थी और प्रिंसिपल साहब उसको बहुत मानते हैं। ठीक है दीनदयाल जी, अभी हम चलते हैं और जैसे कुछ सूचना मिलती है हम आपको सूचित करेंगे। सब कुछ चाय पानी नहीं, चाय पानी की कमी नहीं। ठीक है सर। जय सर। जय हिंद। आपका नाम क्या है? जी कल्लू सर। कल्याण। तो आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? अब क्या बताएं साहब, हम तो यहाँ 5 साल से काम कर रहे हैं। पहले 4 साल लाइब्रेरी में और 1 साल से वॉचमैनी कर रहे हैं सर। अच्छा, उस समय रामजीवन सिंह जी प्रिंसिपल थे ना? जी सर। तब भी आप काम कर रहे थे? जी हाँ सर। क्या कर रहे थे? अब सर लाइब्रेरी में काम करते थे सर। लाइब्रेरी में? जी। फिर यहाँ कैसे? अब सर हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं सर, वो थोड़ा सा रंगीन मिजाज के हैं। रंगीन मिजाज मतलब ये है कि मैं देख लिया था सर उनको। क्या देख लिया? एक लड़की के साथ सर वो रोमांस कर रहे थे, तो मैं देख लिया था, तो बस हमारा ड्यूटी सर यहाँ लगा दिया। वही लड़की है? हाँ सर, अभी तो वही लड़की है जिसके साथ हमने देखा था। क्या देखा था आपने? अब साहब वो लोग एक कमरे में। सुनो ना मेरी बात। अरे आपको तो दिल ही नहीं भरता है कभी। अरे क्या करो, छोड़ो। अरे चलो दे दिया मुझे घर जाना है। तुम एक काम करना, अपने घर वालों से कह देना कि आज एक्स्ट्रा क्लास था।
आज मैं कोई भी एक्स्ट्रा क्लास का बहाना नहीं कर सकती। पता है क्यों? क्योंकि आज मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। अच्छा जी, हाँ। तो ये बात है। शायद आपके घर वालों को ये नहीं पता है कि नाबालिग लड़की की शादी करना कानूनन अपराध है। मेरे सोना, शायद आपको ये नहीं पता है कि नाबालिग लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बनाना भी कानूनी है। तू यहाँ क्या कर रहा है? जी सर, ये फाइल रखने के लिए आया था। रखो। और सुनो, तुमको इस कॉलेज का क्लर्क मैंने बनाया था, ठीक है? और आज से तुम चपरासी होगी यहाँ के। चलो यहां से, निकलो। और एक बात, जी सर। इस घटना के बारे में अगर तुमने किसी से भी मुंह खोला ना, तो सीधा लात मार के गेट के बाहर कर दूंगा तुमको। सॉरी सर, मैंने कुछ देखा नहीं सर। जाओ। तब से आज तक साहब यही नौकरी कर रहे हैं हम। अच्छा, थाने में आइए, अपना फ़ोन नंबर लिखवाइए, एड्रेस लिखवाइए, समझ गए? जी साहब। हाँ। साला हमको लाइब्रेरी से निकाल के वॉचमैन बनाया। साहब अब क्या? ये केस पानी की तरह पूरी तरह से साफ है। रामजीवन मांझी का अपनी बहू के साथ नाजायज संबंध था, और ये बात जब उसके बेटे को पता चली तो उसने अपना आपा खो दिया। पर साहब, राजू को ये सब बातें पता कैसे चली होंगी? ये तो रामजीवन साहब बताएंगे कि कैसे पता चली। आओ चलते हैं, फिर देखते हैं। जी सर। चलो। चौधरी वाली लौंडिया देखी? स्कूल से आ रही थी। भाई साहब, पकड़ इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? बवाल हो गया। देख के आइए ना। जी इंस्पेक्टर साहब। क्या नाम है आपका? जी विनोद। विनोद जी, ये बताइए प्रिंसिपल साहब आजकल कहाँ होंगे? प्रिंसिपल साहब जो रिटायर हुए वो वाले? हाँ हाँ हाँ। होंगे कहाँ साहब, कल ही शादी हुई, बीवी के साथ होंगे। जाके देखिए बगिया में मौज कर रहे हैं अपनी बीवी के साथ। चलिए बैठिए गाड़ी में। हाँ हाँ, रास्ता बताइए, आइए बैठिए। बैठो भाई। अरे बैठो, जाना नहीं, आ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब को आम का बगीचा दिखा के। जाना नहीं, चलिए चलिए चलो। क्या हो गया? करना है? खा लो, थोड़ा सा खा। नहीं। अरे खा लो। लो। आइए साहब, आइए साहब, आइए। ये देखिए साहब, आइए 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 आइए। अम्मा हट जाओ हट जाओ हट जाओ अम्मा। आइए साहब आइए। तुम ना देखना कि मैं तुम्हें क्या क्या ला के दूंगा। क्या लगा? तुम खुश हो जाओगी देख के। आइए, वो देखिए साहब, वो देखिए प्रिंसिपल साहब। जितने भाग है ना, सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। कैसा लगा? और थोड़ा सा। प्रिंसिपल साहब, इंस्पेक्टर साहब। प्रिंसिपल साहब, आप तो बड़े रसिया निकले। 13वीं तक भी इंतजार नहीं कर पाया आप।
चलिए बाकी जेल में आपको सेब खिलाते हैं, आइए। मैं जल्दी वापस आऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा मिस्टर रामजीवन सिंह जी, अगर आप मुंह नहीं खोलेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या? मुझे पता नहीं चलेगा कि आपने कल्लू को कैसे लाइब्रेरियन पद से हटा करके उसको वॉचमैन बना दिया? साहब वो तो बताएगा भी सच। बता निकालो, तुमको पढ़ाऊं, हवालात की पढ़ाई पढ़ाऊं? बता रहा हूँ बता चल, अब मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? बता रहा हूँ साहब। बता ना। साहब हमने साहब कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी इस बात के बारे में कभी राजू को पता भी चलेगा। लेकिन साहब उसे हम दोनों के ऊपर शक हो गया। फिर एक दिन। क्या बात है, तुम्हारे हाथ बड़े ड्राई हो रहे हैं? अब क्या बताएं, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता है, मेरे लिए कोई बॉडी लोशन भी लाकर नहीं देता। अच्छा जी, आपसे कोई प्यार नहीं करता। ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे लिए बॉडी लोशन लेके आऊंगा। और सुनो ना, तुम ये राजू के पास मत जाए। अरे अब उनके पास तो जाना ही पड़ेगा ना, हमारी शादी जो हुई है। शादी हुई है, और शादी आपकी करवाई किसने है ना? मैंने। और जो बच्चा है ना, ये भी मेरा ही है। अच्छा, ये बड़ा पता है आपको? और ये क्या? बच्चा आपका है? हाँ। अच्छा छोड़ो, जाने दो। कहीं मत जाओ, छोड़ो प्लीज। बाबूजी, हाँ मैं आपके लिए चाय बना दूं? हाँ, ले आ केक। बहुत थक गया हूँ आज। तुम्हारा ना गला दबा दूंगा मैं। अरे छोड़ो भी, देख लेगा बाबूजी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, पानी लेकर आओ। क्या कर रही थी तू? क्या कर रही थी? बाबूजी को कंधा दर्द हो रहा था, लगा रही थी। अच्छा, तो कंधा दर्द कर रहा था। देखो, ज्यादा शक मत क्या करो, अगर मैं कुछ गलत करते दिखूं तब बोलना। बाबूजी आप भी कुछ लीजिए, आप तो ले ही नहीं रहे। ना ना, मेरा हो गया, तो राजू को ही खिला दो। मेरा भी हो गया। राजू, आप खा क्यों नहीं रहे हैं? मैंने आपके लिए इतने प्यार से बनाया है, खाइए। रहने अब तुम राजू को ही खिला दो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? चलो ठीक है, हो गया, हटाओ। नाराज हो गए? देखना भी तुम्हें मनाना होगा। तो फिर अब खा लीजिए। ये बस। अगर तुम मुझे कुछ गलत करते हुए देखना तो कहना।
जल्दी आ गए? वो लॉकर की चाबी भूल गया था, वो लेने आया था। राजू, राजू, लक्ष्मी, मैं बेडरूम में हूँ। मैं बंद कर दूं? रहने दीजिए, आप तो आज तक कभी बंद किए नहीं, सिवाय खोलने के। अच्छा रुको ना, मैं बंद कर देता हूँ। तो सुनो, ये क्या कर रहे हो? देखा ना, मैंने बोला था ना यही करोगे। मुझे भूख लग रही है। क्या खाना पसंद करोगे? अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। अरे क्या हुआ? आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? क्यों, ना जाऊं क्या? अरे जाओ, पर नाश्ता तो करके जाओ। मैं वहीं नाश्ता कर लूंगा। क्या बात है? क्यों परेशान कर रही है उसको? जब वो कह रहा है कि वहां जाके नाश्ता कर लेगा तो फिर क्या जरूरत है? जाओ बेटा, तुम जाओ। ना अब आप भी जाइए, मैं नहाने जा रही हूँ। मैं नहला दूं? जी नहीं, आप नहा बाहर जाइए।
दिए। तो ये बदतमीजी है? तेरे पिताजी के बीच में चल रहा है वो क्या है? क्या चल रहा है? ज्यादा बन मत समझी, मुझे सब कुछ पता है। मैंने कमरे में ना कैमरा लगाया था, तू और बाबूजी मेरे पीठ पीछे क्या किया करते थे मैंने सब कुछ देखा है। अच्छा, जो नहीं पता है मैं वो बताती हूँ। मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, ये भी तुम्हारे बाबूजी का है और हमारी इसलिए शादी हुई। अरे तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? बोल, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों किया? रुक साली तू अभी रुक। आज मैं तुझे मार डालूंगा। तूने बहुत गलत किया मेरे साथ। हाँ बोलो। आप जल्दी घर आ जाइए। नहीं, ना तुझे छोड़ूंगा, ना इस बाप को छोड़ूंगा, ना ही अपने बाप को छोड़ूंगा। और शुरुआत मैं तुझसे करूंगा। अब तेरी बारी है, अब तू भी नहीं बचेगा।
तेरी तो ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा ना कि पूरी जिंदगी जेल में बैठकर शादियां करते रहना।